एक मांस भक्षी पौधे ने हाल ही में एक धारा का सेवन किया था। एक आदिवासी जो कई दिनों से भूखा था, उसने पीले फल को हथियाने की चेष्टा की, परंतु उसने हाथ बढ़ाने से पहले ही वह मांस भक्षी पौधों के विशाल समूह में फंस गया। भाग्यशाली था कि पौधा स्त्री था, इसलिए यह बच निकला। भोजन की कमी से व्याकुल उसने मुश्किल से फल प्राप्त किया, लेकिन उसके खाने से पहले ही जनजाति वहाँ पहुँच चुकी थी। वह चुपचाप रहा और प्रतिवाद नहीं कर पाया। खाने से पहले उसने ठंडक पानी का विचार किया। जनजाति के प्रमुख ने जल्दी से पेड़ को विभाजित कर दिया। निराशा में उसने भोजन की अन्य जगहों की खोज जारी रखी। वह मुश्किल एक चट्टान पर नन्ही छिपकली को देखा और जब उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया, पीछे से एक बड़ी छाया अचानक प्रकट हुई। ये छिपकली की माँ थी जो उसकी रक्षा के लिए आई। शक्तिशाली आदमी ने फिर जनजाति की ओर दौड़ लगाई और मन भटक गया। बिना डरे दो लोगों ने छिपकली पर पत्थर फेंके, लेकिन बड़ी छिपकली को पत्थरों का भोजन अच्छा लगता था। डरे हुए लोग पेड़ पर चढ़ गए। मुखिया ने आपात स्थिति में अपने लोगों का उपयोग सीढ़ी के रूप में किया। उसके बाद उसने एक एक करके पेड़ पर चढ़े लोगों को नीचे उतार दिया और अन्य लोगों ने अपने स्वयं के पलायन के मार्ग ढूंढे, जबकि सभी पेड़ पर चढ़कर सुरक्षा का अनुभव कर रहे थे। बड़ी छिपकली ने झट से वृक्ष को धराशायी कर दिया। एक व्यक्ति मौका देखकर भागने की कोशिश में था, लेकिन बड़ी छिपकली ने उसे पकड़ा और उसे रात के खाने के लिए घर ले गई। उन लोगों ने कुछ भी नहीं हासिल किया और एक साथी खो दिया। सबको घायल साथी को छोड़ना पड़ा, लेकिन शक्तिशाली ने अपनी रहम भरी दिल के कारण साथी की मदद की और उसकी मरोड़ी टांग को ठीक किया। लेकिन इतना कमजोर साथी देख मुखिया ने उसे फिर से छोड़ दिया। शक्तिशाली ने अपनी सबसे प्रिय खाद्य सामग्री को संभाल कर बचाया, लेकिन उसने एक लड़की छोटा उसे दे दिया। उसने पूछा कि वह लड़की इसे मुखिया को दे गई। अगले दिन उन्होंने कुछ अज्ञात जंगली फल पाया। ये फल पहली बार शक्तिशाली ने चखा। उसने थोड़ा सा काटा और पाया कि यह मीठा और स्वादिष्ट था। उसने चुपके से कुछ को अपने पैंटस में छिपा लिया ताकि लड़की छोटा को दे सके। उसके पास जाने से पहले ही वह बेहोश हो गया। अच्छी बात यह है कि लोगों ने उसे नहीं छोड़ उसे वापस गुफा में लाया। जब उन्होंने इस फल के भयानक असर को देखा, शक्तिशाली ने उन्हीं लाल फलों को बाकी खाद्य सामग्री में मिला दिया। फिर उसने वह फुड लड़की छोटा को देने का इरादा किया। लड़की ने तुरंत वह फुड मुखिया को दिया और उनका सोना फल खाने से बेहोश हो गए। दजवांग ने छोटी मे को ले जाने का यत्न किया, लेकिन पूरी रात में वो छोटी मे को हिला भी नहीं पाया, बल्कि खुद थक कर दोनों के बीच में सो गया। दूसरे दिन जब नेता उठा तो उसने देखा कि दजवांग उसके ऊपर बैठा है। नेता गुस्से में यूज बाहर निकाल दिया। छोटी मे को बचाने के लिए दजवांग को वाहन से भागना पड़ा। रास्ते में उसने पुराने टीम मेंबर को मिला और दोनों ने मिलकर अपना अलग कबीले बनाने का प्लान बनाया। रात में जब दोनों सो रहे थे, एक अचित्र घटना हुई। दोनों आदिवासी एक प्राचीन मच्छर के निशाने बन गए जो एक आदमी के चेहरे पे बैठ गया। लड़के ने मच्छर को देखकर हिला भी नहीं और एक दूसरा साथी भी ये देखकर जंगल गया। अगले पल में उसने मच्छर को मार दिया। दोनों साथ चल रहे थे जब उन्होंने दूसरे कबीले के लोगों को देखा और एक बूढ़ा आदमी आयल स्वाम्प में गिर गया। बूढ़ा तेल में डूब चुका था। लड़की ने डर के मारे मदद से इनकार कर दिया, परंतु दजवांग और उसके साथी वक्त पर आए और बूढ़े को किनारे पर ले आए। छोटी मे की भावनाएं दजवांग के लिए कोमल हो गई और उन्होंने सब मिलकर नदी के किनारे की सफाई में हाथ बताया। पर बुद्धा एक बार फिर लापता हो गए और उन्होंने एक विशाल ड्रैगन का सामना किया। ड्रैगन ने बुद्धा को जस्ट एक नजर देखा। उसे वो बहुत नाना लगा। बुद्धा ने ड्रैगन को दोबारा पराजित किया और इस बार ड्रैगन क्रोधित हुआ, लेकिन जब ड्रैगन ने नीचे देखा तो बुद्धा वाहन नहीं था। उसने तीनों व्यक्तियों को देखा जो बूढ़े की तलाश कर रहे थे और ड्रैगन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और सोचा कि वो तीनों को नेवल बनाएगा। तीनों व्यक्ति एक बंद गली में ना गए और दजवांग ने बहादुरी से ड्रैगन को मरने का निश्चय किया। ड्रैगन ने उनको हवा में उठाया, लेकिन वो थोड़ा रोका। ड्रैगन ने सोचा ये लोग मरने के लिए तैयार हैं और छती दजवांग को छोड़ दिया। ड्रैगन ने 2 दिन आरंभ किया। दजवांग को देखकर बुद्धा ने अपना कबीले बनाने का सोचा और बूढ़े के परिवार वालों ने एक एक करके बाहर निकल आए। इन लोगों ने दजवांग के साथ अपना कबीले बनाया, लेकिन छोटी मे को खाना ढूंढते वक्त उस पर बड़ी छिपकली मिली। बाद ही छिपकली ने अपना सर हिलाया। दजवांग ने एक बड़ा कद्दू उठाया और छिपकली के सिर पे फेंका। छिपकली को 2 दिखाई देना शुरू हो गया। वो कुछ भी देख नहीं पाई। कद्दू उठाना उसके लिए असंभव था। दजवांग ने दाक्सी को पराजित किया और उनकी जनजाति की नींव रखी गई। तब आकाश में कड़कती बिजली और गड़गड़ाहट थी और लोग शीघ्रता से वृक्ष के छेद में बचने लगे। विद्युत गिरी और शाखाओं को जला दिया। जलती शाखा दजवांग के समक्ष
समक्ष गिर पड़ी। इस नजारे को देख वे स्थिर हो गए और हाथ उठाकर गर्माहट महसूस की। दाजवांग डांग इसे अपनी जेब में रखना चाहते थे, पर वे जल गए और हाथ को तुरंत वापस खींच ली। उन्होंने त्वरित एक तीतर को आग पर रख दिया और सुगंध फैलते ही सभी ने रात भर में रोस्टेड चिकन खाया। पके हुए मांस को पहली बार खाने वालों ने हड्डियों तक खा लिया और भोजन के पश्चात फर्श पर सो गए। प्रातःकाल को मूत्र त्यागते समय भाई लौंग दिखाई दिए। वे इतने डरे कि अपने मूत्र को भी रोके और तत्काल घटना का खुलासा किया और सभी को पीछे हटने का निर्देश दिया। आग की दिशा में लगभग कदम रखते हुए भागते समय दज्जवान के मन में एक चतुर योजना उभरी। वह आंख के निकट खड़ा होकर भाईलोन का ध्यान आकर्षित करने लिए जोर से चिल्लाए। भाईलोन ने जैसे ही उस 2 पैर वाले प्राणी को देखा, वह तुरंत आग की ओर दौड़ा। भाईलोन की छाया इतनी लंबी थी कि उसे कुछ पता नहीं चला। जब तक मांस की सुगंध नहीं आई तब तक उसे भान नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ थी, सो वह झिझकते हुए जा छोड़ा। दायरा जुआंग ने जो भाई को भगाया फिर जनजाति का नायक बन गए। जनजाति की पालतू छिपकली ने खाने के स्थान की खोज में लोगों का मार्गदर्शन किया। चट्टानों पर उक्त जीव कौन था ये निश्चित नहीं, पर दूर से लोग उत्सुकता से उसे घर ले जाकर पकाने का इरादा बना रहे थे। उचक्के उन्हें मार्ग में एक अन्य जनजाति मिली। एक गुंबद के लिए संघर्ष में दोनों जनजातियों ने संघर्ष किया। दर्जनों दौर के बाद बड़े व्यक्ति की जनजाति ने अंत में गुंबद को जीता। कौन सोचता कि वापसी में ड्रैगन माँ ने गुंबद पर ध्यान दिया। जैसे ही लोग प्रयास में थे, ड्रैगन माँ ने उड़ान भरी और गुंबद पत्थर से नीचे गिर पड़ा। वह उबलते पानी के झरने में गिरा और उबले हुए अंडे में परिवर्तित हुआ। यह वास्तव में एक अनपेक्षित घटना थी। चट्टान के नीचे दजुआंग ने अंडे का सफेद भाग उठाया और स्वादिष्ट रूप से खा लिया। कुछ लोग उबले अंडे के ऊपर चढ़े और उसे उपयोग में लाए गंधा युक्त पैरों ने अंडे को रौंदा और सर्दी को आग की झड़ी से छेद दिया। इस अंडे से उन्हें कई दिनों तक खाने की कोई चिंता नहीं। खाने के उपरांत वे अंडे के सफेद हिस्से को लेकर जनजाति की दिशा में बढ़े। किसने सोचा होगा कि जैसे ही वे जनजाति पर पहुंचे, बड़े आदमी ने उनकी लूटपाट के लिए अपनी जनजाति को इकट्ठा किया। अदात्य नतीजतन दजवान के ब्लॉगर को उन्होंने पकड़ लिया। कुछ समय के लिए दोनों जनजातियां महान आदिवासी मंत्रालय के प्रभाव के बावजूद एक विकराल आग के युद्ध में फंस गई। अव्यवस्था के बीच टीम ने बीच को सफलतापूर्वक हासिल किया। आक्रमण के समय अचानक पीछे से ड्रैगन ने हमला किया। वह उनका पीछा कर रहा था, फिर भी उन्हें खाने की धारणा में विफल रहा। ज्वाला के साथ वार करते समय भारी ने उसे नोटिस किया। सभी घबराए हुए भागने लगे, परंतु लिली अचानक गिर गई। भारी ने फौरन बेहोशी फल के पेड़ को उखाड़कर ड्रैगन के मुंह में डाल दिया। बेहोशी फल खाने के बाद ड्रैगन की आंखें चकरा गईं, हाथ ढीले पड़ गए, शरीर अनियंत्रित हुआ और उसके हाथ हवा में चक्कर लगाते रहे। अंत में वह गहराई में गिरा। ड्रैगन खाई में गिरकर हसीन ख्वाबों में खो गया। कहानी के अंत में भारी पूरे दल का सच्चा नेता बन गया और वह लिली के साथ बिना किसी शर्म के नया जीवन जीने लगा।